लिखा हुआ है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। बहुत बढ़िया, यानी आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। और टूटा हुआ भाग इस तरह से, यानी इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, यानी यहाँ पर का शिखर होगा, यानी पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। पेड़ के बाद यानी बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज का यहाँ पर डिफरेंट है। आइए हम लोग क्वेश्चन को अच्छा से समझते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। बहुत बढ़िया, आप इसको क्या कीजिए, यानी आंधी आने से एक पेड़ है, यानी एक पेड़ है इस तरह से देखिएगा, ठीक है। यानी आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मान लीजिए ये आपका पेड़ है और आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, यानी पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के बाद बिंदु, यानी पेड़ के पाद बिंदु होगा, यहाँ पर पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी जहां पर ये टूट के गिरा, यानी इस तरह से आपका टूट के गिर गया, ठीक है। और तो यानी इसका मतलब पेड़ इस तरह से था, ठीक है। तो कहता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी इसका शिखर कितना दूर गिरा जाके, तो 8 मीटर। अब यहां ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है। ये आपका पेड़ था, यानी पहले पेड़ जो था इस टाइप का पेड़ था, लेकिन यानी टूटने के बाद, ठीक है, टूटने के बाद यानी ये आपका टूटा, अब टूटने के बाद क्या बन गया है, तो इस टाइप पर बन गया। अब यहां से पूछा है कि कितना डिग्री पर कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री, 30 डिग्री का बनाता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो प्रयोग करेंगे, आइए किसी से भी पहले चलते हैं, यानी यहाँ पर हम लोग चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में, यानी tan थीटा बराबर ए बी आप क्या लिखेगा, बी सी। तो tan थीटा कितना है बाबू, 30, यानी tan यहाँ पर कितना डिग्री लेंगे, tan कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो ए बी का मान कुछ नहीं है, तो इसको आप h मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखेगा h, और BC का मान कितना है, तो 8। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करते तो 1/√3 h बटा कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ से क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। अब क्रॉस मल्टीपल जब कीजिएगा तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, √3h बराबर कितना, 8। तो h का मान निकालिएगा, तो 8/√3, समीकरण फर्स्ट। अब चलिए दोबारा, अभी तो हम लेंगे ये वाला हाइट निकले, अब इसको भी हम लोग निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ से किसी भी फॉर्मूला का प्रयोग करें, या पाइथागोरस का प्रयोग कर सकते हैं, या tan का, cos का, cot का, आप किसी भी फॉर्मूला से आप यहाँ निकाल सकते हैं। अब निकालने के लिए तो cos का प्रयोग कर लीजिए या sin का प्रयोग कर लीजिए, दोनों फॉर्मूला यहाँ पर बन सकता है। लेकिन आइए हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं cos का। आइए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग cos कितना डिग्री दिया गया था, तो 30 डिग्री दिया गया था। अब cos का फार्मूला होगा BC बटा AC, यानी BC बटा क्या लिखेगा, तो AC लिखेगा। अब cos 30 का मान होता है √3/2। अब देखिएगा BC का मान कितना था आपके पास, तो BC का मान है 8 और AC का मान कितना है, तो x, ठीक है। फिर यहां से वही काम, यानी क्रॉस मल्टीपल कीजिए। यहां से क्या होगा, √3x बराबर 8 दूनी 16, तो x का वैल्यू हो जाएगा 16/√3। अब देखिए यहाँ पर ये तो पेड़ की यहाँ तक भी ठीक है, यानी h निकल गया था मेरा 8/√3, यही ना टूट के गिरा था। अब हम इसको सीधा करेंगे, और जब सीधा कीजिएगा तो इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई, ये और ये दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी हम पूरा हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी और प्लस AC। अब यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, यानी पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए, यानी ए बी
आप प्लस क्या कर देंगे AC। अब देखिएगा AB का मान मेरे पास आया था वो कितना 8/√3 और AC का जो मान आया था कितना आया था यानी 16 अब बटा कितना है तो √3। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो रूट कितना मिलेगा 3 और 16 कितना आ जाएगा 24/√3। तो आप इसको हेल्पर में कर लीजिए तो 24/√3 का मान होगा यानी 24 यानी यहाँ पर लिखेंगे √3 अब आई रूट कितना लिखेंगे 3। ठीक है तो यहाँ पर आएगा 24√3 अब आई कितना आ जाएगा 3 यानी 8 × 24 यानी 8√3। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पेड़ की ऊंचाई कितना था तो पेड़ आपका जो ऊंचा था कितना ऊंचा था तो 8√3। अब इस क्वेश्चन को आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये चलिए फिर से हम इसको एक बार देखते हैं क्वेश्चन को फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा। फिर से हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं। कह रहा था आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। ठीक है यानी टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी आपका पेड़ जो पहले इतना लंबा था अब ये टूट गया और टूट कर जमीन को छूने लगता है। जमीन को छूने लगता है यानी जमीन को छूने लगता है और उसके बाद कितना डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर हम लिख दें 30 डिग्री का कोण बना लिया। ठीक है ना पेड़ के पाद बिंदु से यानी पेड़ के जड़ से और जहां पेड़ का शिखर यानी पेड़ का शिखर किसको छू रहा था जमीन को छू रहा था 8 मीटर यानी ये दोनों यानी जड़ से और शिखर दोनों के बीच की दूरी कितना दिया गया था 8 मीटर दिया गया था। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें तो पेड़ की ऊंचाई हम लोग ज्ञात करेंगे। चलिए अब यहाँ से हम लोग किसी भी फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर जो फार्मूला जो आएगा यानी ये वाला दिया हुआ है तो यहाँ से या तो हम पहले cos का प्रयोग कर सकते थे या tan का प्रयोग कर सकते हैं या cos या sec का प्रयोग कर सकते हैं या cot का प्रयोग। इसके सिवा यहाँ हम किसी भी फार्मूला का प्रयोग नहीं कर सकते यानी सबसे पहले या तो हम cos का प्रयोग करके निकाल सकते हैं या tan का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग tan का प्रयोग कर लेते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है AB/BC यानी लंब बटा आधार यानी tan कितना डिग्री दिया गया था तो 30 डिग्री तो tan 30 h बटा कितना आपका 8 यानी tan 30 का मान होता है 1/√3 यानी 1/√3 h बटा 8। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो √3h बराबर 8 तो h का वैल्यू आ जाएगा 8/√3 यानी ये हमको मिल गया यानी इसका लंब जो था यानी पेड़ की जो अभी जो है उसकी ऊंचाई हमें मिल गया है कितना है यहाँ तक अभी है तो 8/√3। लेकिन अभी पेड़ का भाग जो टूटा हुआ गिरा है उसे ऊंचाई को हमको क्या करना है निकालना है। अब यहाँ से हम लोग किसी भी फार्मूला का प्रयोग करके हम यहाँ से निकाल सकते हैं लेकिन यहाँ पर अब हम पाइथागोरस का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए पाइथागोरस का नहीं प्रयोग करेंगे तो या cos का sin का sec का किसी से भी आप निकाल सकते हैं। तो यानी हम ले लेते हैं cos 30 cos से निकालेंगे तो cos 30 डिग्री cos का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण यानी बेस यानी आधार बटा कर्ण। तो अब यहाँ पर देखिएगा BC आपका क्या है आधार है और कर्ण क्या है आपका AC। अब cos 30 का मान होता है √3/2 यानी √3/2 और BC का मान हमको मालूम था कितना है तो 8 और AC का मान नहीं मालूम है कोई बात नहीं इसको मान लेते हैं x। ठीक है अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा √3x बराबर 8 दूनी 16 तो x का वैल्यू आ जाएगा 16/√3। अब इसका जो वैल्यू आ गया आपका 16/√3 लेकिन यही ना टूट के गिरा था अब इसको हम सीधा कर दें तो ये वाला है और ये वाला है दोनों को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। तो हम पूरा पेड़ की ऊंचाई निकालना है तो AB प्लस AC यानी 8/√3 प्लस 16/√3 दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो 24√3। अब इसको हम लोग हेल्पर में कर देंगे यानी गुना यानी √3/√3 कोई फर्क नहीं आप किसी भी अंक में गुना और उसी से भाग दे दीजिए तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ देखिएगा 24√3 और 3 में √3 से गुना कीजिएगा 3 यानी 8 × 24 यानी पूरे पेड़ की ऊंचाई कितना आपका आ गया 8√3। चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए चलिए अब यहाँ से ये क्वेश्चन को पढ़िए इसमें क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है 20 मीटर ठीक है 20 मीटर ऊंचे मीनार पर एक ध्वज दंड है यानी 20 मीटर ऊंचे मीनार के ऊपर ध्वज दंड है। मीनार पर एक बिंदु पर ध्वज दंड के बाद शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है तो ध्वज दंड की ऊंचाई प्राप्त करें।
अब यहाँ से आपसे पूछा ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात करें, तो अब हम लोग थोड़ा सा बनाते हैं डायग्राम को, पहले ड्रा कर लेते हैं। देखिएगा एक ये आपका क्या है, मीनार है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप इसको मीनार बना लीजिए, यानी ए बी और ये आपका बन गया सी। अब देखना 20 मीटर ऊंचा है, यानी मीनार की जो ऊंचाई कितना है, 20 मीटर ऊंचा है, पर एक ध्वज दंड है। मीनार पर एक आपका क्या है, ध्वज दंड है, तो ध्वज दंड खींच देंगे आगे की ओर, दंड है, यानी ध्वज दंड के बाद यानी शिखर के उन्नयन कोण कितना डिग्री, 45 डिग्री, यानी ये आपका कितना डिग्री बन जाएगा, तो 45। अच्छा जबकि ऊपर से देखेंगे तो कितना डिग्री बन गया, तो 60 डिग्री। ये आपका टोटल बन गया कितना, 60 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग डी लिख देते हैं। यहाँ भी कितना ट्रायंगल, तो 2 ट्रायंगल है। अब 2 ट्रायंगल हम बनाए थे, अब देखिए 2 ट्रायंगल कैसे बनता है। आइए हमें निकालना क्या है, ध्वज दंड की ऊंचाई। तो ध्वज दंड की ऊंचाई सबसे पहले हम लोग चलेंगे नीचे वाला से, चलते हैं छोटा त्रिभुज से, यानी ट्रायंगल ए बी सी में। अब यहाँ से देखिएगा, अब हम सबसे पहले एबीसी में चलते हैं, इसको मान लेते हैं x, ठीक है। अब इसको मान लेंगे y, कुछ भी मानिए, उसको कोई फर्क पड़ने वाला, x y z जो भी मानना है मान लीजिए। तो अब यहाँ से देखिएगा tan कितना डिग्री दिया गया था, 45 डिग्री। अब बराबर tan का फार्मूला होगा AB बटा BC, यानी AB अब बटा क्या लिखेंगे, BC। tan 45 का वैल्यू 1 होगा, तो AB यानी AB का वैल्यू 20 और BC का वैल्यू x, यानी यहाँ से अब हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। यानी इसका वैल्यू हमें मिल गया, कितना आ गया, 20। जबकि हमें इसका वैल्यू हमको नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसका, ये A और D का, ठीक है। आइए अब हम लोग चलेंगे पूरा ट्रायंगल को ले लेते हैं, ट्रायंगल डी बी सी में। तो यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे, कौन सा, तो tan कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो DBC, यानी अब हम लोग लिखेंगे DB, यानी DB अब बटा क्या लिखेंगे, तो BC। अब आपको मालूम होगा इस तरह क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व किए थे, तो यहाँ लिखा हुआ है DB, तो इसको DB बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, यानी DA अब प्लस क्या लिखेंगे, तो AB, ठीक है, DA प्लस AB लिखेंगे। आइए तो अब हम लोग यहाँ से tan 60 का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो रूट क्या आ जाएगा, 3। अब B का मतलब हो गया बाई, यानी यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ लिख सकते हैं बाई अब प्लस AB कितना है, 20, अब बटा BC आपका क्या था, तो x, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, ठीक। अब यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा कितना आएगा, √3x बराबर y प्लस 20। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए और x का वैल्यू आपको मालूम था, x का वैल्यू कितना आया है, 20। यहाँ देख सकते हैं 20√3 बराबर y प्लस 20, ठीक है, ये आपका बन गया। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो ऐसे हम लिखेंगे बाबू कि y बराबर 20√3 माइनस 20, तो y 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1, ठीक है, √3 माइनस 1। तो y बराबर जो आपका होगा यानी 20 और √3 का वैल्यू होता है 1.732 और माइनस क्या है, 1 है। तो आप इसको जब निकालिएगा तो y बराबर हो जाएगा यानी 20 into, यानी इसको घटाइएगा तो आपका आएगा 0.732। अब इसको आप गुना कर दीजिए, आपका आ जाएगा। तब गुना कर लीजिए, लिखिए, यानी ये लिखा हुआ है 0.732 into 20, यानी 0.0004, ठीक है, 6 यहाँ हो जाएगा 14, अभी आपका 0, ठीक है, तो 0 4 6 4 1 0 छोड़िए, तो आपका कितने अंक के बाद दशमलव है, 1। इसका आंसर हो जाएगा यानी 14.64 मीटर, ठीक है। तो ये ध्वजदंड की अगर से पूछा जाए तो ध्वजदंड यानी ये AB की ऊंचाई आपका आ गया 14.64। अगर पूरा पूछा जाता तो दोनों को हम ऐड कर देते तो हो जाता 34.64। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ध्वजदंड की ऊंचाई क्या होगी, तो ध्वजदंड की ऊंचाई होगी 14.64
6 4। ठीक है, अब आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, इसे आप पहले पढ़ने का कोशिश कीजिए, पूरा पढ़िए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, उसके बाद मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री, यहाँ पर कार होगा, यहाँ पर क्या होगा कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखा, यानी 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखा, जो मीनार के पाद की ओर समान चाल से जाता है। ठीक है, कहता 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकेंड बाद यानी कार का अवनमन कोण कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री होता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने के द्वारा लिया गया समय, यानी कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। चलिए ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक सीधा राजमार्ग में, चलिए पिक्चर पे ड्रा करते हैं, हम लोग चलते हैं। देखिएगा पिक्चर में हम लोग सीधा ड्रा करेंगे। क्या था ऐसे क्वेश्चन को, नहीं इसको और थोड़ा छोटा, चलिए लिखा हुआ एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग, एक मान लीजिए आपका ये मीनार है और ये रास्ता है, ये सीधा राजमार्ग तक गया, बहुत बढ़िया। अब कहता है कि मीनार के शिखर, अब पाद तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को, यानी यहाँ पर कार होगा, कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यानी यहाँ पर जो आदमी खड़ा था वो कितना डिग्री पर देख रहा था, तो 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा था, बहुत बढ़िया, अवनमन कोण पर देखा। जो जमीन के, यानी यहाँ पर पाद होगा, पाद की सॉरी मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, यानी मीनार के पाद यानी एक समान चाल से जा रहा है, चल रहा है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री है, यानी अब 6 सेकंड बाद जब फिर वही देखता है तो उसका कितना अवनमन कोण बन रहा था, ऊपर से देख रहा था तो 60 डिग्री, यानी यहां से यहां तक आने में उसको समय कितना लगा, 6 सेकंड का समय लगा। ठीक है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा, यानी कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये है आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया आपका डी। अब इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे सॉल्व कर लिए। चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे ए बी सी में, ए बी सी में। तो अब यहां से ए बी सी में चलेंगे बाबू, तो आप मान लीजिए इसको x, इसको मान लीजिए y, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से ए बी सी चलिए, तो आपका आएगा यानी कौन थीटा, tan थीटा बराबर होगा ए बी अपटा क्या होगा बी सी। ठीक है, तो tan थीटा, tan का वैल्यू कितना आपका 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री बराबर ए बी एक्स अपटा कितना है आपका y। tan 60 का मान होगा कितना, √3 बराबर x, यानी अब हम लिखेंगे x बटा y। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि √3 बराबर x, समीकरण फर्स्ट। फिर इसी तरह से पुनः, यानी अब हम लेंगे बड़का ट्रायंगल ए बी डी में, यानी ट्रायंगल ए बी डी में, तो आप ए बी डी में लीजिएगा। तो आइए ए बी डी, यानी यहां भी आपका बनेगा tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, ए बी डी, यानी ए बी अपटा क्या बनेगा बी डी। अब चलिए फिर से यहां लिखना, बी डी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, बी डी बराबर लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। चलिए तो यहाँ tan कितना है 1/√3, यानी ए बी बराबर क्या है x, और बी डी का मतलब हो जाएगा यानी y प्लस 6x, y प्लस क्या यहाँ लिखेगा 6x का मतलब हो गया
6 सेकंड। कितना समय लिया था? 6 सेकंड। अब यहां से हम लोग फिर क्रॉस मल्टीपल करेंगे, √3x बराबर 22 प्लस कितना सेकंड? 6 सेकंड। ठीक है, अब आप देखिएगा आपका वैल्यू आया है x बराबर √3/। अब यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, यानी √3 इंटू √3/, बराबर 22, अब प्लस क्या लिखिएगा? 6s। तो √3 में √3 से मल्टीपल कीजिएगा तो 3/, होगा यहाँ पर, और यहाँ होगा प्लस है तो इधर आकर माइनस बनेगा 22, बराबर 6s। तो अब यहाँ पर 22 यानी 2/, बराबर कितना सेकंड? 6 सेकंड। यानी अगर हम y का मान निकाल दें तो y का वैल्यू कितना सेकंड आएगा? 3 सेकंड आ जाएगा। यानी y बराबर कितना सेकंड का आपका समय लिया है? तो ये 3 सेकंड। यानी इतना दूरी उसको तय करने में कितना समय लगा था? तो 3 सेकंड। ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपका बेटर था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, फिर से आइए, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, गौर से देखिएगा। एक मीनार के, सब जगह पाद गलत लिखा, एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके थे, आप इसे होमवर्क यानी एचडब्ल्यू के रूप में आप लोग सॉल्व कीजिएगा। सेम इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। चलिए आइए देखिए ऐसा क्वेश्चन कहाँ पर था जो सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 और जो हम लोग सॉल्व किए हैं, ये क्वेश्चन नंबर कहाँ है? ये नहीं था, सेम यही क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 क्या कहता है? चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए क्या है। लिखा गया है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे प्रकाश गृह के, यानी गृह नहीं है यहाँ पर, गृह होगा, यहाँ पर गृह है। ठीक है, गृह के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक, 30 डिग्री और 45। यदि प्रकाश गृह एक दूसरे की ओर जहाज ठीक दूसरे जहाज के पीछे, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसे हम लोग डायग्राम पहले बनाते हैं। पहले देखिएगा, देखना ये है आपका क्या था क्वेश्चन। कह रहा था कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा, यानी ये कितना मीटर ऊंचा है? तो 75 मीटर ऊंचा है। अब कहता है प्रकाश गृह यानी प्रकाश घर के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यानी ए बी सी, यानी पहले कितना डिग्री था? 30 डिग्री था। उसके बाद आपका कितना डिग्री है? तो 45 डिग्री है। तो यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा? 45 डिग्री बनेगा। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं डी। ठीक है, 45 डिग्री है। यदि प्रकाश गृह एक दूसरे की ओर एक जहाज ठीक दूसरे जहाज के पीछे, यानी आपका एक जहाज ये है और एक जहाज ये एक दूसरे के पीछे है, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या होगा? तो अब हम इसको x मान लेते हैं, इसको हम लोग y मान लेते हैं। इस चैप्टर क्वेश्चन में बहुत सारे सॉल्व किए हैं, देखिएगा। आइए तो tan थीटा बराबर AB, अब सॉरी यानी tan थीटा डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर पहले हम लोग पिक्चर को ड्रा कर लेते हैं, देखिएगा। पहले ये आपका ट्रायंगल बन गया बाबू। ठीक है, यानी ये कितना मीटर ऊंचा था? 75 मीटर ऊंचा था। तो ए बी सी, जब वो देख रहा था तो कितना डिग्री था? 30 डिग्री था हम लोगों को। फिर जब वो देखा
तो वही कितना डिग्री बन गया, 45 डिग्री बन गया। तो यहाँ पर ये डी लिख दिए। अब हम लोग ट्रायंगल चलेंगे, ए यहाँ पर लिख देते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी में चलेंगे, तो ए बी डी में। तो tan थीटा बराबर ए बी बटा बी डी, यानी ए बी और बटा क्या लिखेगा यहाँ पर, तो बी डी लिखेगा। tan थीटा का वैल्यू देखिए, यानी tan थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 45 डिग्री है, यानी यहाँ हम लोग लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी 75 बाई एक्स। ठीक है, हम इसको x मान लेते हैं और इसे हम y मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टी, यानी अब यहाँ पर tan 45 का मान 1, यानी 75 बटा क्या लिखेगा आप, x लिखेगा। तो 75 यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 75। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अब आगे देखिए क्या बनेगा, अब यहाँ ट्रायंगल बनेगा, यानी ट्रायंगल होगा, यानी ट्रायंगल क्या बनेगा, ए बड़का ट्रायंगल होगा ए बी सी में। फिर हम इस बात को आपको समझाते हैं, यानी बी सी बराबर आप क्या लिखिएगा, बी डी प्लस डी सी, यह लिखेगा, एक पूरा को ऐड कर लेंगे। अब चलिए, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए बी सी, तो यहाँ पर कितना था, tan थीटा, यानी tan थीटा कितना डिग्री, 30 डिग्री, और ए बी यहाँ लिखेंगे ए बी अब बटा क्या लिखेगा, बी सी। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, ए बी का मान होगा 75 और बी सी का मतलब हो गया आपका x प्लस y, यानी यहाँ लिखेंगे x प्लस y। यहाँ भी सेम सिचुएशन है, आप क्रॉस मल्टीपल कीजिए, तो क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो आपका ये क्या आ जाएगा, x प्लस y बराबर 75√3। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा 75, यानी अब यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आया था, तो यहाँ आया 75 प्लस y बराबर 75√3। तो अगर हम y का वैल्यू निकालेंगे, y बराबर तो यही लिखेगा 75√3, ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा 75। तो आप यहाँ से 75 कॉमन कर दीजिए, तो 75 में हो जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कॉमन किए, तो अब मेरा y का वैल्यू कितना आ गया, तो y बराबर हम लिखेंगे 75 और √3 का जो वैल्यू होता है बाबू 1.732 माइनस 1। तो यहाँ पर फिर हम y बराबर लिखेंगे 75 इंटू 0.732 और आप इसे गुना कर लीजिए, वही आ जाएगा y। अब ये दोनों के बीच की क्या है, डिस्टेंस है। आप इसे गुना कीजिए और यहाँ पर गुना करके लिख दीजिए, हम ये आपको एक टर्म के रूप में, ठीक है, गुना कर लीजिएगा। अब गुना करके आप इसको लिख दीजिएगा। चलिए अब आगे की ओर हम करते हैं। अगला क्वेश्चन में अब देखा जाए, चलिए इसको आप लोग फिर से देख लेना क्या है। तो क्वेश्चन था, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे प्रकाश गृह है, यहाँ पर ठीक है ना, गिरी नहीं है, गृह है कि शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण कितना डिग्री था, तो 30 डिग्री था। कोण भी गलत लिखा हुआ था, 30 डिग्री है और 45 डिग्री है, 30 है और 45। यदि प्रकाश गृह एक दूसरे की ओर जहाज ठीक दूसरे जहाज के पीछे, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लिए हैं। आपको गुना करने के लिए भी मल्टीपल करके यहाँ पर आप लिख दीजिए, आपके लिए होमवर्क था। चलिए आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इस पर हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। ये आप करार 5 मीटर ऊंची मीनार, यानी मीनार जो दिया गया है 5 मीटर ऊंचा है, यानी 5 मीटर आपका मीनार ऊंचा है, बहुत बढ़िया। पाद से, यानी पाद से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु, यानी पाद से कितना है 5 मीटर, यानी पाद से उसका दूरी भी है 5 मीटर है। तो यहाँ पर चलिए 5 मीटर ऊंचा दिया गया, मीनार आपका कितना मीटर ऊंचा है 5 मीटर, और पाद से भी दूरी कितना है, तो 5 मीटर, बहुत बढ़िया है। और आप पूछ रहा है बाबू तो उन्नयन कोण, यानी ये वाला थीटा निकालना है। एकदम इजी क्वेश्चन है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ए बी सी या फिर 90 डिग्री। आप कौन सा फार्मूला का प्रयोग करिए, इसमें देखिए tan का प्रयोग करेंगे, या तो इस फार्मूला में हम tan का प्रयोग करेंगे, या तो इस फार्मूला में हम cot का प्रयोग करेंगे। इसके सिवा किसी का प्रयोग नहीं होगा। तो tan थीटा बराबर आपका होता है, यानी tan थीटा बराबर लिखेंगे ए बी बटा बी सी, ए बी बटा क्या लिखेंगे बी सी।
तो tan थीटा का मान कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। अब बताइए ए बी बटा बी सी यानी 5/5 ये कट जाएगा कितना, tan थीटा बराबर क्या आ गया 1। अब बताइए कितना tan कितना का मान 1 होता है, तो थीटा 45 डिग्री होगा, यानी ये आपका हो गया आंसर। दैट्स ऑल। आपका आज 10 क्वेश्चन था हाइट एंड डिस्टेंस के, और देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो।